अब देखिए हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स बी एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको लिमिट ऑलरेडी दे रखी है, कैलकुलेट करके दे रखी है, इक्वल टू में 1 है। क्लास में आप बच्चों के सामने ये बात बोलना कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर लिमिट क्या कर रही थी, हमें कैलकुलेट करनी थी। बट यहाँ पे ऑलरेडी ये गिवन है कि ये जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी, है ना। फंक्शन हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया कि अब की बार फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज हमें पुट करके उसको 1 के इक्वल क्रिएट करवाना है। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ ए। देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो a है ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी। हमें क्वेश्चन ने गिवन, हमें क्वेश्चन ने दे रखी है बात कि a पॉजिटिव क्वांटिटी है, और x क्या है हमारा, 0 को टेंड कर रहा है। एग्जैक्ट 0 नहीं है बट 0 को टेंड कर रहा है, तो a प्लस 0 तो a ही बनेगा ना, तो इसको रूट a लिख दो आप, और इसके आगे यहाँ पे p ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इक्वल टू में 1। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं LH रूल का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो 0/0 की फॉर्म बन रही है, x की जगह 0 पुट करो तो 0, और यहाँ पे भी sin x 0, और ऊपर न्यूमरेटर में 0। तो अगर मैं LH रूल का यूज करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए, बी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, बी साइन एक्स कितना हो गया, कॉस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, आप स्टूडेंट्स को बताना कि ये इक्वल टू में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम इसको लेफ्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करके ही तो लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करके लिमिट की वैल्यू डालेंगे तो इक्वल टू में बनाना चाहिए था। तो क्लियर, यहाँ तक हमारा ये करेक्ट है। अब देखो अगर आप x को 0 पुट करोगे तो cos x 1 बनेगा, और cos x 1 बनेगा तो b माइनस 1 ये क्रिएट होने वाला है हमारे सामने। जब b माइनस 1 क्रिएट होने वाला है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि b की जो वैल्यू है वो 1 लेनी पड़ेगी। b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मेरे को, 1, क्योंकि देखो ये तो नॉन जीरो है, ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, और न्यूमरेटर में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, न्यूमरेटर में 0 पड़ा हुआ है। अब b माइनस कॉस एक्स इसको मैंने नॉन जीरो बना दिया। आपको ये जो मैं बात समझा रहा हूँ ये आपको तो पता है, लेकिन क्लास में बच्चों को अच्छे से डीपली एक्सप्लेनेशन देना है इस बात का कि b माइनस कॉस एक्स, बी अगर 0 हो गया, और सॉरी 0 के अलावा कोई वैल्यू हो गया, तो 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 के अपॉन में कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अप्रोचिंग 0 के अपॉन में कोई एग्जैक्ट वैल्यू अदर देन 0 वो 1 के इक्वल नहीं आ सकती, फिर वो उसको 1 0 ही होना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हेयर b विल बी 1। अब जैसे ही b हमारा 1 हो गया तो हमारे पास ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a 1 माइनस कॉस एक्स, b की जगह 1 लिखूंगा, कॉस एक्स की जगह पे कॉस एक्स तो है ही, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा, इक्वल टू में 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 3/2 अंडर रूट a x/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, x/2 का होल स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन का स्क्वायर x/2। ठीक है, तो x/2 अपॉन साइन x/2 कितना बनेगा, 1, इक्वल टू में यहाँ पर भी 1 है, तो 3 अपॉन रूट a इन 2 में 2 2 और ये 4 कैंसिल होकर 2 बनाएंगे, इक्वल टू में 1 अंडर रूट ऑफ a इक्वल टू में 6, a की वैल्यू 36, a की वैल्यू 36। तो a की वैल्यू 36 और b की वैल्यू 1, आप यहाँ पे पुट करके इस लिमिट को सॉल्व करना, तो देखना फिर से 1 की वैल्यू आ जाएगी निकल। या आप क्लास में बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए कि जैसे हम इस स्टेप के थ्रू a और b को कैलकुलेट करके निकाले हैं, आप रिवर्स ऑर्डर में a और b को यहाँ पुट करके सॉल्व करना, तो लिमिट की वैल्यू 1 आएगी। ऐसे अगर आप क्लास को क्रिएटिव इंटरेक्टिव बनाओगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बच्चे आपको पसंद करने वाले हैं, और आपका फीडबैक भी बहुत बूस्ट पे रहेगा। दूसरी बात, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों को सिखाना, है ना, वो बहुत इफेक्टिवली फॉलो होने वाला है। तो a प्लस बी, यानी कि a की वैल्यू 36 है, b की वैल्यू 1 है, तो अल्टीमेटली दिस विल बी 37। तो b 37 हमारा आंसर आ